एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आप सभी ने देखा होगा, बहुत प्राउड भी फील किया होगा सभी ने, जब चंद्रयान 3 जो है इसको लॉन्च कर दिया गया है। तो हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे। यहाँ कुछ क्वेश्चन आप देख भी रहे होंगे, और क्योंकि इतना बड़ा मिशन है और भारत के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है ये, जब भी रोवर जाकर लैंड करेगा चंद्रमा पर, तो हम 4th कंट्री बन जाएंगे, द ओनली 4th कंट्री वर्ल्ड में जो कंट्री लैंड करेगी जाकर मून पर, है ना। तो बहुत बड़ा एक दिन है इंडियंस के लिए, और इसीलिए हम इसके बारे में बात करेंगे। एग्ज़ाम के लिए भी ये टॉपिक उतना ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो ये पिक्चर, आप सभी ने पिक्चर क्या, आप लोगों ने वीडियो ही देखी होगी, है ना। और ये एक छोटी सी झलक है। बाकी देखते हैं कुछ डिटेल्स यहाँ पर। तो चंद्रयान का मतलब क्या होता है? मून व्हीकल, है ना। चंद्र मतलब चांद पर जाने वाला, यान मतलब व्हीकल होता है संस्कृत में, चंद्रयान मतलब मून व्हीकल। तो ये देखा ये हम सब ने, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट। तो चंद्रयान 3 इंडिया का लूनर मिशन है। 3 मतलब तीसरा मिशन ये जा रहा है। चंद्रयान 2 कुछ ही समय पहले गया था, जो कि फेल हो गया था, है ना। फेल क्यों हो गया था? क्योंकि मेन जो था चंद्रयान 2 का मकसद, वो लैंड करवाना था रोवर को, जो कि नहीं करवा पाए थे हम, है ना। तो वो मेन जो एम था वही फेल हो गया था, तो इसीलिए उसे फेलियर माना जा रहा था। अब उसी को ठीक करने के लिए बहुत सारे चेंजेस करके, और जो कमियां रही उनको दूर करके चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। लॉन्चिंग डेट याद रखिएगा, 14 जुलाई 2023 को 2:35 PM सभी नज़र गड़ाए बैठे थे कि देखना है ये। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से, इसको आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। ये जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन है, ये चंद्रमा पर लैंड करेगा जाकर, ये तो पता ही है। चंद्रमा में भी कहाँ पर? तो चंद्रमा के साउथ पोल पर, ठीक है। 2008 में जो मून मिशन गया था, उसके ज़रिए यहाँ पर जो साउथ पोल है चंद्रमा का, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंट पाई गई थी। तो उसी लोकेशन पर भेजा जा रहा है, ताकि और उसके बारे में खोजबीन की जा सके और बाकी चीज़ें भी पता की जा सकें। इसके साथ ही इंडिया जो है 4th कंट्री बनने वाला है टू अकम्प्लिश अ जेंटल टच डाउन ऑन द मून, ठीक है। मून को टच करने वाला, क्योंकि आसपास तो गए हैं, है ना। इजराइल भी गया है, जिसने चंद्रमा का चक्कर लगाया है ना, ऐसा भेजी है सैटेलाइट। लेकिन टच डाउन ऑन द मून ये करने वाला अब 4th कंट्री इंडिया बन जाएगा। इससे पहले US, सोवियत यूनियन जो अभी का रशिया है, और चाइना, ये 3 कंट्रीज ऐसी हैं जो लैंड कर चुकी हैं चंद्रमा पर। भारत हो जाएगा चौथी ऐसी कंट्री, ठीक है। फिर कुछ और बातें यहाँ पर करें तो ये लॉन्च किया गया है बाय लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 और GSLV मार्क 3 भी इसको आप बोल सकते हैं। तो कुछ भी हो, यही मतलब लॉन्च व्हीकल यही है। GSLV मार्क 3 भी आ सकता है क्वेश्चन में अगर आए, या फिर LVM-3 भी आ सकता है, दोनों एक ही हैं। फिर चंद्रयान 3 जो है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फॉलो ऑन मिशन है टू द चंद्रयान 2, और इसका भी वही है कि सेफ लैंडिंग करवाना और रोवर को जो है लैंड करवाना लूनर सरफेस पर। 3 चीज़ें इसमें मेनली हैं। कौन सी हैं? एक है लैंडर मॉड्यूल, फिर है एक प्रोपल्शन मॉड्यूल, और एक रोवर, ठीक है। इट एम्स टू रीच मून इन 40 डेज, 40 दिनों में पहुंच जाएगा। और सॉफ्ट लैंड ये होने वाला है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 23 और 24 अगस्त के बीच में जो हमारा रोवर है वो लैंडिंग करेगा चंद्रमा पर। और ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सोच समझ के, इसीलिए आज इसको लॉन्च किया गया है। क्योंकि अगर 23-24 में लॉन्च नहीं हो पाता है, लैंड नहीं हो पाता है, तो फिर 15 डेज तक वेट करना पड़ेगा। क्योंकि चंद्रमा के साउथ पोल पर सूरज की रोशनी जब पड़ेगी, तो वो ज़रूरी है इसको लैंड करने के लिए, ठीक है। और अगर ये नहीं पहुंच पाता है, लैंड नहीं कर पाता है उस टाइम तक, तो फिर 15 दिन तक वेट करना पड़ेगा। क्योंकि 15 दिनों बाद फिर वापस से सूरज की रोशनी उस एरिया पर, साउथ पोल पर पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा इसमें। फिर नेक्स्ट हम बात करें इस मिशन के बारे में। तो इसरो ने प्लान किया था, मतलब चंद्रयान 2 के लिए लैंडर और रोवर का नाम जो था ना, वही चंद्रयान 3 के लिए भी रखा गया है, चेंज नहीं किया है। जैसे याद किया होगा आप लोगों ने, चंद्रयान 2 के लिए भी लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था, which is equipped with 4 instruments to record thermal conductivity and sense moon quakes around the landing site among other data। फिर अगर बात करें रोवर की, तो चंद्रयान 2 का रोवर, उसका नाम था प्रज्ञान। तो यही नाम रखा गया है अभी भी, विक्रम और प्रज्ञान, यही नाम है रोवर और लैंडर के।
और ये जो रोवर है प्रज्ञान, यही रोल ऑफ करेगा विक्रम को एंड एक्सप्लोर द नियर बाय रीजन। इट्स ऑन बोर्ड कैमराज हेल्पिंग इट अवॉइड लूनर ऑब्स्टिकल्स। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा। अभी यहाँ पर भी चीज़ें कुछ दी गई हैं। GSLV Mark 3 जो है उसकी स्टेजेस यहाँ पर मेंशन की गई हैं कि पहली स्टेज जो है इसमें 2 स्ट्रैप ऑन लगे हुए हैं, स्ट्रैप ऑन रॉकेट बूस्टर्स हैं। ठीक है, ये जो साइड में देख रहे हैं ना, ये स्ट्रैप ऑन रॉकेट बूस्टर हैं। फिर सेकंड स्टेज जो है इसमें 2 विकास इंजन्स लगे हुए हैं। ठीक है, थर्ड स्टेज पावर्ड बाय अ क्रायोजेनिक इंजन, थर्ड स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन है। और फिर ये ऊपर वाला हिस्सा जो है यहाँ पर लैंडर मॉड्यूल फिक्स किया गया है, फिट किया गया है, जिसमें रोवर है। ठीक है, और ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये आपने पिक्चर भी देखी होगी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज़ की गई है। तो अल्टीमीटर्स यूज़ किए गए हैं जिसमें लेज़र और RF बेस्ड अल्टीमीटर्स हैं। फिर वेलोसीमीटर्स को यूज़ किया गया है जो कि लेज़र डॉपलर वेलोसीमीटर हैं, और लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा है। फिर इनर्शियल मेजरमेंट का भी इस्तेमाल किया गया है जिसमें लेजर गायरो बेस्ड इनर्शियल रेफरेंसिंग एंड एक्सेलरोमीटर पैकेज है। प्रोपल्शन सिस्टम हमने बात की है। प्रोपल्शन सिस्टम जो है उसमें 800N थ्रॉटलेबल लिक्विड इंजन्स हैं, 58N एल्टीट्यूड थ्रस्टर्स हैं और थ्रॉटलेबल इंजन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। फिर नेविगेशन, गाइडेंस, कंट्रोल, इन सब का इस्तेमाल किया गया है। हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस का इस्तेमाल हुआ है और लैंडिंग लेग मैकेनिज्म का यूज़ इसमें किया गया है। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ इसमें इस्तेमाल की गई हैं। अब यहाँ वही बेसिक चीज़ें हैं कि मास कितना है इसका, 3900 kg है। लॉन्च डेट यहाँ पर हमने बात कर ही ली है। लॉन्च साइट कौन सी है, सतीश धवन स्पेस सेंटर से मून के लिए गया है। नाम क्या है इसका, चंद्रयान 3 है। GSLV Mark 3 के ज़रिए भेजा गया है। और ये 3 चीज़ें मेनली इसमें हैं, प्रोपल्शन मॉड्यूल है, लैंडर है और रोवर है। और इस मिशन की लाइफ कितनी है, 14 अर्थ डेज या फिर 1 लूनर डेलाइट पीरियड। ठीक है, अपने ऑर्बिट में इस तरह से कुछ चक्कर लगाते हुए ये पहुँचेगा। ठीक है, पूरा आप प्रोसेस देख सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं चंद्रयान 3 के, तो 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं इसके। टू डिमॉन्स्ट्रेट सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर सरफेस, टू डिमॉन्स्ट्रेट रोवर रोविंग ऑन द मून, और थर्ड है टू कंडक्ट इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, उस जगह पर जाकर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करना। ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं मेजर। अभी यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देखें तो आपने स्टार्टिंग में देखा था जो बिल्कुल फ्रंट स्लाइड थी, उसमें आपने गौर किया हो तो बजट कितना है इसका। चंद्रयान 3 का बजट है 615 करोड़, 615 करोड़। और आदि पुरुष आप में से कौन कौन देखने गए थे? मैंने नहीं देखी अभी तक, ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं लग रही है देखने लायक। 700 करोड़ रुपए खर्च हुए थे आदि पुरुष बनाने में, और उससे भी कम पैसा लगा है चंद्रयान 3 भेजने में। तो आदि पुरुष ना बनाकर हम एक और कोई मिशन लॉन्च कर देते तो वो ज़्यादा बेहतर होता शायद। खैर, अपार्ट फ्रॉम जोक, हो सकता है आप में से कई लोगों को पसंद भी आई हो, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोगों की चॉइस है। तो ये भी याद रख सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रॉकेट यूज्ड इन चंद्रयान 3? इसका रॉकेट का नाम क्या है? तो हमने देखा LVM-3। ठीक है, द रॉकेट यूज्ड इन चंद्रयान 3 इज़ नेम्ड एज LVM-3M4। फैट बॉय के नाम से भी इसको हम जानते हैं। लॉन्च व्हीकल है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3, प्रीवियसली नोन एज GSLV Mark 3। एक 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है जो हमने देखा भी था कि 2 सॉलिड प्रोपेलेंट्स हैं जो कि स्ट्रैप ऑन है ना, साइड साइड में स्ट्रैप ऑन जो लगे हुए थे वो हैं। फिर एक जो है लिक्विड स्टेज है बीच में, और फिर ऊपर आती है क्रायोजेनिक स्टेज, है ना। 3 स्टेज का रॉकेट है और इसमें एबिलिटी है टू कैरी सैटेलाइट्स अप टू 8000 किलोग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर वाज चंद्रयान 3 लॉन्च्ड? तो इसको भी अच्छे से याद हो गया होगा, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। टीवी पे इतनी बार देखा होगा कि ये याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है ना, विजुअलाइज इतनी बार हुआ है ये। ऑन विच डेट चंद्रयान 3 वाज लॉन्च्ड? डेट क्या है आज, 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च किया गया है 2:35 पर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 इज़ सेट एट अ बजट ऑफ? तो बिल्कुल अभी हमने बात की थी 615 करोड़ रुपए का बजट इसका था, 615 करोड़ का, जिसमें लॉन्च किया गया। अब ये तीनों मिशन के यहाँ पर बजट बताए गए हैं। चंद्रयान 1 386 करोड़ इसमें लगे थे, चंद्रयान 2 में 978 करोड़ लगे थे, और चंद्रयान 3 में 615 करोड़ रुपए ये इतना बजट इनका रहा है।
ठीक है, और इट इज़ बीइंग कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस मिशंस। और अभी कम इसलिए लगा है क्योंकि चंद्रयान 2 में हमें बहुत सारी चीज़ें वहाँ से कुछ नई नई हमें क्रिएट करनी पड़ी थी, काफ़ी कुछ हमारे पास ऑलरेडी था, टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ें, है ना। बस इसमें हमें कमियों को दूर करना था, तो इसलिए भी ये बजट कम रहा है। इंडियाज़ मून मिशन चंद्रयान 3 इज़ लेड बाय होम, तो इनका नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा, कौन है, रितु श्रीवास्तव हैं जो जिन्होंने इसको लीड किया है। इसरो में साइंटिस्ट हैं। शी वॉज मिशन डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 2 एंड डेप्यूटी ऑपरेशंस डायरेक्टर ऑफ मंगलयान, इंडिया का जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है उसकी भी ये डेप्यूटी ऑपरेशन डायरेक्टर थी। लखनऊ यूपी की नेटिव हैं, ये वहाँ से बिलोंग करती हैं। पॉपुलरली इनको रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इसरोज मून मिशन, इसरो के मून मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हमने तीन ऑब्जेक्टिव्स की बात की, ऑल ऑफ द अबव होंगे ये। व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ द रॉकेट, वेट कितना है रॉकेट का, तो ये भी हमने पिक्चर में देखा था, 3900 kg है इसका वेट, ठीक है। और ये अलग अलग भी दिया हुआ है। प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है इसका वेट 2148 kg का है, लैंडर मॉड्यूल का वेट है 1752 kg और रोवर का है 26 kg। अब यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं चंद्रयान 2 को भी। तो चंद्रयान 2 मिशन जो है इसमें लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर। ये कब किया गया था, 22 जुलाई 2019, तो इसकी भी डेट अच्छे से याद रखिएगा। अभी 14 जुलाई को भेजा गया, पिछली बार भी जुलाई में भेजा गया था, वो डेट थी 22, ठीक है, 2019 में। टू द मून बाय अ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV Mark 3 जो है, जिसे अब हम LVM-3 बोल रहे हैं, उसी से भेजा गया था इसको भी, ठीक है। चंद्रयान 2 एक इंडियन लूनर मिशन है दैट विल एक्सप्लोर द मून्स साउथ पोलर रीजन। तो उसमें क्या हुआ था ना कि दो चीज़ें उसमें भी भेजी गई थी। लैंडर तो भेजा ही गया था, एक सैटेलाइट भी भेजा गया था, है ना। तो सैटेलाइट काम कर रहा है, लैंडर हमारा वो लैंड नहीं हो पाया था, वो फेल हो गया था। लेकिन जो सैटेलाइट अभी भी चक्कर लगा रहा है वो तो बिल्कुल एक्सप्लोर करेगा ना चीज़ें। और उसमें हमने प्रज्ञान और विक्रम इन्हें भेजा था, लेकिन ये जो मिशन मेन था ये फेल हो गया था। तो अभी भी रोवर और लैंडर उनका नाम यही रखा गया है। इसरो के चीफ उस समय थे के सिवान, इनका ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखें तो इंडिया ने लॉन्च किए हैं 2 लूनर मिशन अब तक। पहला चंद्रयान मिशन था जो कि 2008 में लॉन्च हुआ था, 22 अक्टूबर 2008। इस मिशन को जाना जाता है फॉर इट्स डिस्कवरी ऑफ वाटर ऑन द मून, ठीक है। इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो इसने अपना काम किया है वो क्या किया है कि मून पर वाटर की डिस्कवरी ये की है, एंड लेटर इट लेड टू मैनी अदर डिस्कवरीज टू। सेकेंड मिशन जो है चंद्रयान 2, इसकी हमने देख ली डेट, 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था और बिल्कुल कंप्लीट होने ही वाला था ये वाला हमारा मिशन, लेकिन 2.1 किलोमीटर अबव द मून सरफेस ये लॉस्ट हो गया है ना। इसने अपना जो कनेक्शन है वो खो दिया था, तो हम लैंड नहीं करवा पाए थे उसको। अभी उन कमियों को पूरा किया गया। अभी जैसे कुछ कमियां निकल कर आई कि उनके जो जिन पैरों के ज़रिए उनको टिकाना था रोवर को, वो अभी और ज़्यादा मजबूती से बनाए गए हैं, ताकि अगर बहुत फोर्स से भी वो चंद्रमा पर गिरे जाके तो भी वो मजबूती से बना रहे, है ना। इस तरह के और बहुत सारी वो भी प्रयोग भी किए गए, जैसे उसकी मजबूती चेक करने के लिए हेलीकॉप्टर से उसको फेंका गया था बहुत तेज़ी से। इन सारे बहुत तरीके से प्रयोग किया गया, चेक किया गया और उसके बाद फाइनली भेजा गया है। तो बिल्कुल ये पूरा होना ही चाहिए और हो भी जाएगा। अपने इसरो और साइंटिस्ट पर पूरा भरोसा है देशवासियों को, है ना। तो ये चीज़ हो गई। अभी हम लास्ट में पहुंच गए हैं। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हु इज़ द चीफ ऑफ इसरो एट प्रेजेंट। फिलहाल इसरो के चीफ कौन है, रितु श्रीवास्तव, समीर वी कामत, एस सोमनाथ या फिर आर राजीव। इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ फाइनली इस वीडियो का होता है एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।